नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद संभल पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने कहा, हमारी तीनों सेना ने पाकिस्तान में अंदर जाकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई पर स्थित डीआर रिजॉर्ट में लोक माता पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के हर मस्जिद के नीचे मंदिर होगा वाले बयान पर शाहबुद्दीन रजवी बेरलवी के द्वारा बयान पर आपत्ति जताते हुए यह कहना कि ऐसा बयान इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला है। पर उन्होंने कहा कि मुगल काल में जो हुआ है, हमारे मंदिरों को उनमें जो तोड़फोड़ की गई थी, आज जिनकी पुण्यतिथि है, जिनके यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और ये पुरानी बातें हैं। उनको ये समझना चाहिए कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है और प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के द्वारा व्योमिका सिंह पर की गई जाति टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाएं नभ, जल और गगन पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, वह भी बिना किसी अपनी क्षति के। ऐसी सेनाओं पर जातिगत टिप्पणी करना या तर्कसंगत टिप्पणी करना सेनाओं का मनोबल तोड़ना है। हमें अपनी सेनाओं का सम्मान करना चाहिए और मनोबल बढ़ाना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी द्वारा संभल के शाही जामा मस्जिद बादाम हरिहर मंदिर के मामले को लेकर नफरत फैलाने वाले बताने वाले उन्होंने कहा कि चाहे संभल का मामला हो या अयोध्या का हो, जो भी कार्य मंदिरों का हो रहा है वह कोर्ट के निर्णय पर हो रहा है और हमें कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। मंत्री जी, आज आप अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी स्मृति जिला पंचायत सम्मेलन में आए क्या? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की ये विषय में पूरे भारत के लोग जाने, तो महान वीरांगना थी, बहुत कुशल शासक थी और भक्ति से ओतप्रोत थी। आज उनका यहाँ कार्यक्रम था जिला पंचायत की ओर से। मैं भारतीय मोदी जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसी वीरांगना के विषय में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह से उन्होंने बचपन से लेकर के और अपने कुशल शासक रहा हो, चाहे अपने ससुराल पक्ष में रही हो, चाहे अपने पिता के घर में रही हो, उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। जैसे महिलाओं को उत्थान के विषय में उन्होंने सोचा, बुनकरों के विषय में उन्होंने सोचा, और उस समय जब महिलाओं के कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्होंने शासन में कोई भागीदारी महिलाओं की नहीं थी, उन्होंने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ाया और अधिकारों के क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ाया। ऐसी पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर, और जिन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है, ऐसी माँ लोक माता के विषय में ऐसे कार्यों के माध्यम से जनता जान रही है। मैं आभार का व्यक्त करूंगा पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए। जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, उन्होंने संभल में बयान दिया था कि अगर मस्जिद खोलोगे तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, जिस पर जो शाहबुद्दीन रजवी बेरलवी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि ऐसा बयान देना तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना है। मुगल काल में जो देखा है, मुगल काल में जो रहा है, हमारे मंदिरों का उस समय तोड़फोड़ की गई थी। आज जिनकी पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की विषय में हम जो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तमाम मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया और ये पुरानी बातें हैं। उनको समझना चाहिए कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है, प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से बेटियों ने अपना कर्तव्य निभाया और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव उन्होंने जातिगत टिप्पणी भी की थी, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, हमारी सेना जल हो चाहे नभ हो, चाहे हमारी थल सेना हो, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और बिना किसी अपनी क्षति के ऐसे तीनों सेनाओं के विषयों में जातिगत टिप्पणी करना या और अन्य तरह की भाषा का प्रयोग करना, मैं कह सकता हूँ उनके मनोबल को तोड़ना है। हमें तीनों सेनाओं के सम्मान करना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए।
के नेता हैं सलीम शर्मानी और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। तो उन्होंने जामा मस्जिद भीड़ विवाद को उन्होंने नफरत वाली बात कही है, उन्होंने नफरत फैलाने की बात कही है। बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी नफरत फैला रही है। देखिए यहाँ संभल का विषय हो चाहे अयोध्या का विषय हो, कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं, हम लोगों ने कोर्ट के निर्णय को मान किया है और कोर्ट के निर्णय को सबको मानना चाहिए। कोर्ट के निर्णय के आधार पर मंदिरों का जो भी कार्य हो रहा है वो कोर्ट के निर्णय के आधार पर हो रहा है। हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, वहां हम लोग पहुंचे और अपने प्रधानमंत्री तथा माननीय नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो इच्छा है कि हर घर जल की योजना पहुंचे, हर घर बिजली पहुंचे, हर घर राशन पहुंचे और सबसे बड़ी चीज हर घर स्वावलंबन पहुंचे। अर्थात जो माइग्रेशन हो रहा है, जो शहर एक बात कही जाती है कि शहर गांव को निगल रहे हैं। जिस समय मैं पढ़ रही थी उस समय ये बात मेरे सामने आती थी तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा क्या बुराई है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आज जब मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में इस समाज को देख रही हूँ तो लग रहा है कि तकनीकी विकास कहीं कहीं हम लोगों को अपने घरों से दूर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। आप सभी का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कि बेटी तुम हमारे साथ मित्रता करोगी। बेटी अचंभित रह गई, छोटी बच्ची थी कि ये महाराज क्या कह रहे हैं। उन्होंने उस बच्ची के साथ जब बातचीत की तो महाराज ने संकल्प लिया अपने मन में कि ऐसी बच्ची हमारे बेटे के साथ साथी होकर के हमारे घर आ जाए तो मैं कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये हमारी बहुत बुद्धिमान बेटी हमारे घर में ठीक रहेगी। और राजा साहब ने निर्णय पूछा गांव वालों से ये किसकी बेटी है। तो गांव वालों ने बताया तो राजा साहब सीधा उनके घर पहुंच गए। तो अहिल्याबाई होलकर जी के पिताजी से कहा ये बेटी आप हमें दे दो।